अरे दानी जी आपने ले ली, बिरला जी के मित्रों ने इस फैक्ट्री को ले लिया, तो इसको चलाओ। बंद क्यों करते हो? बंद करने के लिए क्यों ली? पूरी दुनिया के सामने उनका चाल चरित्र और चेहरा पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। किस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने झुके हुए हैं, इजराइल के सामने झुके हुए हैं। उनके क्या कारण है कि हम रशिया से ऑयल नहीं ले पा रहे हैं? उनके क्या कारण है कि हम ईरान से ऑयल नहीं ले पा रहे हैं? हमारे देश के लोगों को इतना महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है, इतनी महंगी गैस खरीदनी पड़ रही है। देश का 10-15 साल पहले जब कांग्रेस का राज था, उसको झूठा बदनाम किया गया। 2G घोटाला हो गया, कोलगेट का घोटाला हो गया। अरे भैया किसी को जेल में डालिए प्रधानमंत्री जी, आप 12 साल से प्रधानमंत्री हैं। अगर वो घोटाले जो अखबार में छपे थे 2G के, कोल के, अगर उसमें कोई दोषी था तो आपने आज तक 12 साल तक जेल में क्यों नहीं डाला? आप बताइए, कोर्ट में आप तथ्य पेश क्यों नहीं कर पाए? सब लोग बाइज्जत बरी क्यों हो गए? अगर सब बाइज्जत बरी हो गए तो आपने देश से झूठ क्यों बोला? कांग्रेस के ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाया? जो ईमानदारी से देश का काम कर रही थी मनमोहन सरकार, उस सरकार को झूठ बोलकर देश की जनता को मूर्ख बनाकर आपने हटाने का काम किया। उसके बाद देश को बर्बाद किया। इस देश में लाखों गरीबों की आपको हाई लगेगी, हालांकि आपके आने वाली पीढ़ियां ही नहीं है। आपके तो क्या दिक्कत है? अपना गांव में लोग खोज जाजो, तारा आबावाड़ा को भी खोज जाजो। इको तो आबावाड़ा छे को नहीं, कहीं खोज जाओगे? यहाँ के तो आगे न पाचे भाई बहनों। अगर ये देश बर्बाद हो गया तो मैं थैला लेके भाग जाऊंगा। जसोदा जी छोड़ रही भाग्य, जैसे ही देश ने छोड़ रही भाग जाऊंगा। यहाँ को कहीं बगड़ रहे हो? कितनी बड़ी बड़ी बातें करी जी। बहुत रह लिया देश का युवा बेरोजगार, अब की बार मोदी सरकार। नई फैक्ट्री आएगा मोदी जी का आने के बाद में, आप 100 साल पुरानी जो वही बंद हो रही। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अरे पिंदा मिल दिया काश्तकार तो था ना मोदी जी। आज DAP यूरिया का भाव कांग्रेस का राज में 400 था, आज 2000 में 10 किलो कम मिल रही है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। गैस कांग्रेस का राज में 250 रुपया मिल रही थी, आज 2000 में सिलेंडर मिल रहा था। गरीब आदमी पोगो कहीं करेगो, खाओगो कहां से खाओगो? और ऊपर से छाती में गाँव का लोग आगे स्मार्ट मीटर मेल दिया। टिकट का खाल लोग आए, चाहे एक ही गांव में 30 स्मार्ट मीटर जे हम उसको 15 को बिल 15,000 के ऊपर से, एक 56,000, एक 42,000, एक 35,000, एक 24,000। और वहां पर दबाव कहीं डाल रहा जाए कब 5-5 हजार रुपये महीना की किस्त बांध देगा था। वो तो अगले महीने फिर 50,000 हो जू की कहीं की किस्त बांध दे। 6 महीना में किस्त बची बाकी भाई हो। भाइयों आज यह महसूस हो रहा था निर्माण कि जो राहुल गांधी ने बातें की वह सब बातें सत्य निकली, चाहे 4 महीना बाद निकली, चाहे 1 साल बाद निकली कि न निकली। ये मोदी जी चौकीदार बना रहा है जा, कम मैंने चौकीदार रख लो। एक बात बताओ, अगर कोई ने चौकीदार रखा और चौकीदार की नजर के नीचे से अमेरिका अपनी चोरी कर ले जाओ, तो चौकीदार ने नौकरी से खाड़नी चाहिए कि न खाड़नी चाहिए? तो इन्हें भगाओ, इन्हें भगाओ, क्योंकि आगे पाचे खाई कोई जो था कभी आगे पाचे खाई न छोड़ो। पूरा देश में पुपाड़ो पाड़ रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। खिरे जन थे लाए जाके राम ने थे होगा लाभा वाला बेशर्माओ। वहां को नाम बेचर थे आ गया, वहां का नाम पे आए जो थे, बाकी था कि रांधी खीर तो कोई ना खा।
और उमा भी कबलो कर दियो यार, कब माने राम मंदिर बना दो, था लगाएगा राम मंदिर बनाया, गांव लारू गाया वही जे 36 कौम का लोग आने में पीसा दिया जे, कोई बीजेपी को नेता से, कांग्रेस को नेता से, आम किसान जे चूल्हा लारू गाये हुए जो पूरा देश के अंदर, ते कई बात को सिरे ले रहा जो पूरा देश का लोगों की भावना और गांव का लोगों का पीसा से राम मंदिर बने हो, कोई की बाबोती कोई नहीं, पण यन तो वहां में भी कांड कर दियो, वो का यज्ञ में भी ये बैल ही बैल बैठ के जाकर आगे पांचे काई को डॉक्टर साहब राम जी ने भी अकेला ही लाया, जब माता जी ने भी भूल आया, लक्ष्मण जी ने भी भूल आया, हनुमान जी ने भी भूल आया, क्योंकि खुद ही बैठ जाते यार उतनी बुद्धि जगह भाई राम जी ने भी अकेला ही रखा, तो राम जी ने दंड दे दिया, वहां से हरा दिया, अयोध्या से हार गया सीट ही, वो राम को दंड दे, और अभी वो दंड बढ़तो जाओ, खेबा में तो यहाँ कीजिए, ये गोरक्षा का नाम पर राजनीति करे कि न करे बताओ। हमारी सोशल मीडिया में देख जो 5 दिन पहले जैसलमेर में 500 गायें मृत पाएगी, पत्रिका कणा भास्कर का फ्रंट पेज की खबर थी, यानी शर्म आनी चाहिए गाय का नाम पर राजनीति करे। सब सु बीफ एक्सपोर्ट करवा वाला पहला 2 देशों में आ गयो मोदी जी का राज में, ते गाय की रक्षा कर रहा जो गाय न कटा रहा था। जयपुर के अंदर बीजेपी का सिटिंग पार्षद का भाई ने गाय का बछड़ा की गर्दन काट दी, या तो अखबार में उन्हें खुद ने कबूल करी जाए, या कोई ना कोई आरोप लागो जाए, बीजेपी का पार्षद का भाई ने बछड़ा को गड़ो काटने को कबूल करे जो थाना के अंदर, पर ये मीडिया वाला सारा बताओ कोई ना, क्योंकि यहाँ का पीसा वो बंद हो जाओ। निचला जमीन का जो जर्नलिस्ट है यहाँ में ज्यादा से ज्यादा ईमानदार है, पर यहाँ भी दबा देता है कि नौकरी खा जाऊंगा, ये आगे खबर खंदा और आगे वाला छप भाई ना। अब आप सोचो जी पार्टी का कार्यकर्ता अगर गाय का बछड़ा को गड़ो काटता है, वहां के अंदर कोई मानवता होगी? रामायण सीता जी को हरण हो जो ने, जब रावण ने बाबा जी को ही बेच लियो जो संत महात्मा, तो हर कोई जो संता कपड़ा पहन लो माने संत मत मानो। रावण ने जब सीता जी को हरण करियो जो रामायण में, जब उन्हें भी साधुओं का कपड़ा पहन हरण करियो जो छह का कौन रामायण में, या बताओ। तो यानी गाय का भगत बनर, राम जी का भगत बन तो अपनी, लेकिन गाय ने भी खा गया, राम जी ने भी खा गया, और जनता ने भी खा गया, ये कोई का सगा कोई। साथियों आज नीट को पेपर लीक हो गयो, छोटा छोटा बच्चा सुसाइड कर रहा है, कौन की जिम्मेदारी? भाई कोई तो जिम्मेदार हो, वो कोई तो जिम्मेदारी लो, पर यहाँ का कहीं फर्क ना पड़े, क्योंकि यहाँ का बालक ही कोई नहीं। बताओ योगी जी का चेक, मोदी जी का चेक, आधा तो बह लीजिए, या न खंदाओ हम है कंपनियां में। आज की तारीख में बीजेपी को चाल चरित्र चेहरों लोगों के सामने आ चुके हो, और एसीसी सीमेंट का एक अधिकारी ने भी पोस्ट करी जी मैं यह भी की भाई बिरला जी ने ध्यान जी, जब बिरला जी इतना बड़ा पद पर कोटा बूंदी का लोगों ने फूका दिया, और उसके बाद अगर बिरला जी कोटा और बूंदी का लोगों का रोजगार की रक्षा न कर पा रहा, तो बिरला जी तान इस्तीफा दे देनी चाहिए, या तो कर दो हाथ खड़ा कमर बस के कोई ना को मुझे रोजगार लाओ, या एसीसी सीमेंट न बचाओ, दे दो इस्तीफा, पद से कहीं फर्क पड़ेगा, पर तो इस्तीफा देगा जी। पार्टी का नेता झूठ बोले, जाल कर, गाय न बेचर, धर्म न बेचर, राम न बेचर, पता पर बैठे हो जहां को राम कोई नहीं, वहां को राम कोई नहीं, वो तो बेईमानी का आधार पर राजनीति कर रहा है, और वहां ने बेईमानी करनी है। तुम्हारा आप सब लोगों से एक आग्रह है कि यहाँ के ताई जनता में एक्सपोज आपन न करनी पड़े। ये लोग जो धर्म का नाम पर राजनीति कर, हिंदू मुस्लिम में बांटर, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर,
वोटिंग में झूठा सच्चा कांग्रेस का वोट काट रहे, बीजेपी का वोट दुगना दुगना जोड़ रहे, झूठा सच्चा जीत जाओ जे। जन आंदोलन अब खड़ो बागो समय आ गया, आयो कि ना आयो। अच्छा एक बात बताओ, ये बीजेपी का नेता खज भाई हिंदू खतरा मत खज कि न ख, यही तो खज हिंदू खतरा मत। कोई का साहब गैस सिलेंडर महंगे हो गयो, अरे उनकी बात मत कर, आल हिंदू खतरा मत। कसा पेट्रोल भी महंगो हो गयो, नने था के पेट्रोल की पटी जरे हिंदू ही खतरा मत। फिर को साहब खाद का कट्टा न मिल रहा, अरे थर खाद का कट्टा की पटी हिंदू खतरा मत यार। अरे बेईमानो, 500 साल मुगलों को राज करो जब भी हिंदू यहीं जा, 200 साल अंग्रेजान राज करो जब भी हिंदू यहीं जा, 60-65 साल कांग्रेस को राज करो जब हिंदू खतरा में कोई न जा। यो 12 साल मोदी जी का आता हिंदू खतरा में कैसे आया, या मैंने बात बताओ भाई, बताओ ना। एक दिन बड़ा नया गांव में एक शादी में जो आज की तारीख में बीजेपी को चाल चरित्र चेहरों लोगों के सामने आ चुके हो। और एसीसी सीमेंट का एक अधिकारी ने भी पोस्ट करी जी मैं यह भी की भाई बिरला जी ने ध्यान जी, जब बिरला जी इतना बड़ा पद पर कोटा बूंदी का लोगों ने फूका दिया, और उसके बाद अगर बिरला जी कोटा और बूंदी का लोगों का रोजगार की रक्षा न कर पा रहा तो बिरला जी ताने इस्तीफा दे देनी चाहिए। या तो कर दो हाथ खड़ा, कमर बस की कोई ना कमू रोजगार लाओ, या एसीसी सीमेंट न बचाओ, दे दो इस्तीफा, पद से कहीं फर्क पड़ेगा। पर तो इस्तीफा देगा जी। पार्टी का नेता झूठ बोले, जाल कर, गाय न बेचर, धर्म न बेचर, राम न बेचर, पदा पर बैठे हो जहां को राम कोई नहीं, वहां को राम कोई नहीं, वो तो बेईमानी के आधार पर राजनीति कर रहा है, और वहां ने बेईमानी करनी है। तुम्हारा आप सब लोगों से एक आग्रह है कि यहाँ कितना जनता में एक्सपोज आपन न करनी पड़े। ये लोग जो धर्म का नाम पर राजनीति कर, हिंदू मुस्लिम में बांटर, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर, वोटिंग में झूठा सच्चा कांग्रेस का वोट काट रहे, बीजेपी का वोट दुगना दुगना जोड़ रहे, झूठा सच्चा जीत जाओ जे। जन आंदोलन अब खड़ो बागो समय आ गया, आयो कि ना आयो। अच्छा एक बात बताओ, ये बीजेपी का नेता खज भाई हिंदू खतरा मत खज कि न ख, यही तो खज हिंदू खतरा मत। कोई का साहब गैस सिलेंडर महंगे हो गयो, अरे उनकी बात मत कर, आल हिंदू खतरा मत। कसा पेट्रोल भी महंगो हो गयो, नने था के पेट्रोल की पटी जरे हिंदू ही खतरा मत। फिर को साहब खाद का कट्टा न मिल रहा, अरे थर खाद का कट्टा की पटी हिंदू खतरा मत यार। अरे बेईमानो, 500 साल मुगलों को राज करो जब भी हिंदू यहीं जा, 200 साल अंग्रेजान राज करो जब भी हिंदू यहीं जा, 60-65 साल कांग्रेस को राज करो जब हिंदू खतरा में कोई न जा। यो 12 साल मोदी जी का आता हिंदू खतरा में कैसे आया, या मैंने बात बताओ भाई, बताओ ना। एक दिन बड़ा नया गांव में एक शादी में जो क्यों दो भाई, क्यों आओ, हर चीज को सवाल तो हो जाए। अजी साहब बांग्लादेश में तो हिंदू मर रहा है, वाई कौन चिंता है। एक काम करो, मैंने समझा तो कि अगर अशोक चंद्रा बीजेपी में आ जाओगे तो बांग्लादेश का सारा हिंदू बच जाओगा, तो मैं आ जाऊंगा। तो बताओ कि कहीं मूर्ख बनाओ कि जनता ने बनाओ, जिसे मन बना रहे जी को। अरे ये बीजेपी का बांग्लादेश में हिंदू खतरा में है, तो बार जब डीजल पर हो रही हो तो 60 लाख लीटर बांग्लादेश का लेबा खंदा है यहाँ का नेताजी। जब भारत में ही कमी पड़ रही है, अशी टाइम में 60 लाख लीटर तेल बांग्लादेश खंदा है, तो बांग्लादेश था को दोस्त है को दुश्मन से कहीं तो बताओ मान। तालिबान सुजार मीटिंग कर रही है, बताओ तालिबान के साथ
भारत सरकार की मीटिंग हुई कि नहीं कोई ध्यान न दे, क्योंकि उन मुद्दा ने कोई न उठा। तालिबान तो आतंकवादी संगठन से, आप आतंकवादी संगठन के साथ मीटिंग क्यों कर रहे हो? जो ताको कहीं लेनो देनो जे निकाल लो, इतना बड़ा पढ़े लिखा लोग जे सोशल मीडिया में निकालो। भारत सरकार की मीटिंग, हाँ मोदी जी का राज में तालिबान का नेतांश हो रही है, बताओ आतंकवादी संगठन के साथ। बेशरम लोग, महाबेशरम लोग। तो साथियों, आज अपन शांतिपूर्वक ज्ञापन देंगे, लेकिन अगर महीना 15 दिन में के ऊपर कार्रवाई न हुई तो फिर आप लोगों से चर्चा कर ये आंदोलन और आगे बढ़ाऊंगा। इमा आप लोगों की रजामंदी छे कि कोई नहीं? बाबूलाल जी तेजी स्वाद क्या करेगा? आज तो मुझे न जाऊं खान कर यहाँ की बात भी सही। आज तो शांतिपूर्वक आंदोलन जे, क्योंकि प्रशासन ने चर्चा करवा को यहाँ की कोई एसीसी सीमेंट की तकनीकी कमियां हुआ ने पूरी करवा को समय तो देनी चाहिए, महीना 15 दिन को टाइम तो देनी चाहिए। लेकिन आबा बड़ा समय अगर ये लोग जनता का रोजगार के साथ में, बूंदी जिला का नौजवान का भविष्य के साथ में इस प्रकार से खिलवाड़ करो तो अपन सबने सड़क पानी पड़ेगा और यहाँ को खुल्लो विरोध करनी पड़ेगा। और उसके बाद अगर जेल जानी पड़ेगा तो जेल जाऊंगा, यहाँ से लड़नी पड़ेगा तो सड़क के ऊपर लड़ाई होगी, छोड़ेगा कोई, आम जन का अधिकार न छोड़ेगा। आज की तारीख में बिजली का कहीं हाल तो खेती को समय ना आयो, हाल तो काश्तकारी को समय अब आओगो, तो उस समय में कहीं हाल होगा। यहाँ के पास बिजली कोई ना, यहाँ के पास बिजली को ना, यहाँ के पास गैस को ना, यहाँ के पास तेल को ना, तो कहीं से ताके पास रोजगार कोई ना, कहीं छे कहीं मोदी जी या तो बता दो। यहाँ के पास से तो जुमला जे, यहाँ के पास से तो झांसा जे, यहाँ के पास आसाराम जे, यहाँ के पास राम रहीम जे, और कहीं से यहाँ के पास बता दो मन। नहीं यहाँ के पास रोजगार, नहीं यहाँ के पास में अब वो यहाँ का मुख्यमंत्री कह जगह किसान तो कई साल में 25 दिन ही तो काम करे थे। यह यहाँ की असली मानसिकता है, या भारतीय जनता पार्टी की ओरिजिनल मानसिकता है? ये किसान ने यही माने जे कई के पास 2 रुपए की इतनी आमदनी छोड़ो जो 25 दिन की हो साल में। मुख्यमंत्री ने की कि न की? फिर तुलाई नौरी जी गुआ की रुकी जी कि न रुकी जी तुलाई? एक जट को दियो तो चालू हुई ना, थोड़ा झटका देनी पड़े, थोड़ा सा यानी चलावा के लिए झटका देनी पड़े जे। तो यो तो छोटो करंट से जी में रोजड़ा चपका कोने न वालों करंट से आस। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक चंद्र जिंदाबाद, अशोक चंद्र जिंदाबाद। अब अपन सब यहाँ से कलेक्ट्रेट तक निकाल दो। कानून व्यवस्था को लेकर जन आंदोलन किया जाए। ये 3 मुद्दों के ऊपर आज हम लोग ज्ञापन देंगे। आज क्योंकि हमारा शांतिपूर्वक है तो हम शांति की सीमा में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? लेकिन ज्ञापन के बाद में, समय सीमा के बाद में जब आंदोलन करेंगे तो वो एक ही शांतिपूर्वक नहीं होगा, ये आज हम कहते हैं। अरे प्रहलाद, तो उसके बाद अगर आंदोलन होगा मोदी जी ने, उस पर लिख दो एक लाइन, अशोक चंद्र जिंदाबाद।